दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन कैलेंडर की क्लास सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसकी फर्स्ट क्लास में अपन ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें अपन ने सीखा था फ्रेंड्स कि कैलेंडर में डेट कैसे निकालते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, कैलेंडर में लीप ईयर और साधारण ईयर क्या होती है, लीप ईयर से संबंधित क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, और नॉर्मली एक दो कंसेप्ट सीखे थे, जिसमें अपन अगर किसी महीने की सेम तारीख है लीप ईयर में, अगर पहला दिन है तो अंतिम दिन क्या होगा, अगर साधारण ईयर में पहला दिन दे रखा है तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। आज अपन उससे आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट्स को सोल्व करते हुए सभी क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले आज मैं एक सिंपली वही जो पुराना क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, कि आपको कोई भी दिन दे दिया और आपको कह दिया कि आपको आज का वार क्या है। आपको एक बार रिपीट करते हुए एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज तारीख क्या है कि 19 जून 2020 का दिन है। बोला आज के दिन क्या वार होगा, आज के दिन क्या दिन होगा, डे ज्ञात करना है आपको। डे ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने कहा डेट प्लस मंथ कोड, महीने का कोड, प्लस साल के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक किसके, साल के, प्लस लीप ईयर, भाई इतने सालों में कितने लीप ईयर आए हैं, प्लस शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड अपॉन 7, क्योंकि प्रत्येक वीक में कितने दिन का होता है, वीक 7 डेज का। तो सबसे पहले आपको मैंने कोड याद करवाए थे। कोड मैंने आपको कहा था कि ऐसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक बार मैं फिर से पुनः कोड लिखता हूँ। अगर साधारण ईयर हो तो कोड क्या होगा, 144, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ। साधारण ईयर हो तो कोड क्या होगा, 144, 025, 036, 146। ये कब होगा, जब सिंपल साधारण नॉर्मल ईयर हो। और लीप ईयर हो तो मैंने कहा जनवरी फरवरी के एक एक कम कर दो और बाकी बिल्कुल सेम, तो जनवरी का 03, फिर बाकी पूरे सेम। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था, और ये भी मैंने ट्रिक से आपको सारे समझाए थे। ये सारे 12 महीनों के कोड है, और रविवार सोमवार उनके भी कोड, रविवार से आपको एक मानते हुए आपको सोल्व करते हुए 0 तक शनिवार तक कोड बताया था। शताब्दी के कोड भी आपको बताए थे। वो आपको अगर वापस से रिवाइज करना है तो वापस पिछले वाला वीडियो आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वापस से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 19 जून 2020, आज ही का दिन क्या है। तो मैंने कहा तारीख कितनी है, बोला सर 19, तो मैंने कहा 19 प्लस जून है, जून का देखो ये सबसे पहले देखो लीप ईयर है, साधारण ईयर, बोला सर लीप ईयर। मैंने कहा लीप ईयर का कोड ये है, तो जून का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड क्या है, 5 है। तो मैंने कहा मंथ का कोड लिख दिया। फिर मैंने कहा साल के अंतिम दो अंक, बोला सर 20। मैंने कहा 20 सालों में लीप ईयर कितने आए, बोला कैसे निकालते हैं। मैंने कहा एक लीप ईयर 4 साल से आता है, तो 20 सालों में कितने लीप ईयर आए, बोला सर 5। मैंने कहा 2000 के कोड क्या होंगे, बोला सर 6। मैंने लिखा थे 6420, 6420 सीरीज बताई थी आपको। फिर मैंने कहा डिवाइड बाई 7, अब इनको जोड़ के किसका भाग देना है, 7 का। मैंने कहा इतनी जोड़ आप कब करो, तो आप डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर लो या फिर जोड़ लो। 19 और 5 कितने हुए, 24, 24 और 20 कितने हुए, 44, 44 और 5 कितने हुए, 49, 49 प्लस 6 कितने हुए, 49 प्लस 6 हुए 55 अपॉन 7। अब भाग दिया 7 का, तो कितना शेषफल बचा। मैंने कहा सिंपली करते हैं, ये लिख दिया मैंने 55, भाग दे दिया किसका, 7 का। 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, बच्चे कितने, बोला सर इसमें शेषफल निकाला, बोला 6 बच गए। मैंने कहा 6 कोड किसका होता है, बोला सर 6 तो कोड होता है फ्राइडे का। मैंने कहा क्या आज का वार शुक्रवार है, बोला सर जी आज शुक्रवार है। मैंने कहा ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। बहुत सिंपल है। लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन है, इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं। आजकल क्वेश्चन जैसे पटवार, अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा क्वेश्चन कांस्टेबल आता ही आता है। कैसा क्वेश्चन, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स
क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे बोल देगा कि जैसे 14 मई 1985 की बात करें, 1985 को क्या है, बोला रविवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जामिनर चालाकी से, हो सकता है आपको सही नहीं मानना है, हो सकता है कि इस तारीख को रविवार हो सकता है इस तारीख को और कोई दूसरा वार हो, तो आपको चेक करना है। और जितना ये, अगर रविवार की जगह दूसरा वार आ रहा है तो कितना प्लस माइनस हो रहा है, अगर वो जितना झूठ बोलता है उतना ही आपको यहाँ पे झूठ बोलना है, जितना वो जैसा कहता है वैसा आपको करना है। बोला सर कैसे करें, आप समझाओ तो सही। तो मैंने कहा ठीक है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो जो भी वार दी हुई है तो आप इस वार को चेक करोगे कि ये वार सही है या नहीं, क्या है ये, अगर गलत तो नहीं, इसको कभी सही नहीं मान के चलना है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, बोला 14 मई 1985 के रविवार, तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले चेक करो कि 14 मई 1985 को रियल में डेट या रियल में डे क्या है। मैंने कहा ठीक है, डेट प्लस मंथ का कोड। मैंने कहा कोड की बात करें तो कोड क्या है, 144 025 036 146। ये कहीं भी लिख लिया करो, आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे। मई की बात हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड क्या है 2। तो मैंने कहा मंथ का कोड प्लस साल के अंतिम 2 अंक, प्लस अंतिम 2 अंकों में मतलब 4 का भाग देंगे तो अपने पास लीप ईयर आएंगे। मैंने कहा 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2100 के 84 होते, तो कितने लीप ईयर आए इतने सालों में 21, प्लस शताब्दी का कोड कितना हुआ 0, 1900 का कोड कितना है 0। ये सारे आपको कोड देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो है उसमें क्लास, अगर नए स्टूडेंट्स है तो उस प्रीवियस क्लास को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिवाइड करना है 7 से, अब इनको जोड़ दो या फिर डायरेक्ट भाग दो तो डायरेक्ट दे दो। 7 का 14 में दूंगा शेषफल 0 बचेगा, 7 का 21 में दूंगा शेषफल 0 बचेगा। ये कितने हुए 87। अब 87 में मैं 7 का भाग दूंगा तो जो शेषफल बचेगा वही मेरा क्या होगा कोड। 7 का पाड़ा एक बार दिया, बचा कितना 1, 17, 7 का पाड़ा 2 बार गया 14, कितना बचा 3। अब ये 3 कोड आया है, जो 3 शेषफल बचा, 3 कोड किसका होता है। मैंने कहा एक कोड होता है रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार, मतलब उस दिन 14 मई 1985 को वार क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। अब ऐसा ही आपको चेक करना है कि 15 अगस्त 2020 को क्या वार है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जितना झूठ बोल रहा है उतना ही झूठ अपन को बोलना है, पहले आप निकाल लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी दूसरा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं रही। तो मैंने कहा 15 अगस्त 2020 को क्या वार है। तो मैंने कहा 15 डेट अगस्त के महीने की बात कर रहा है, लीप ईयर है तो लीप ईयर में तो यहाँ तक चेंज होता है, बाकी सेम रहते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की कोड क्या है 3। तो मैंने कहा 3 प्लस साल के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 20 में 4 का भाग दिया तो 5, प्लस शताब्दी कोड 6/7, 15 3 18, 18 और 20 कितने हो गए फ्रेंड्स 38, 38 और 5 कितने हो गए 43, 43 और 6 कितने हो गए 43 प्लस 6 49, और 49 में जब डिवाइड में 7 का दूंगा तो शेषफल 0 बचेगा। 0 शेषफल का मतलब क्या आ रहा है, शनिवार आ रहा है। अब आपने ये दोनों चीजें याद कर ली, रियल वाली चीज। तो मैंने कहा जितना एग्जामिनर झूठ बोलता है उतना ही झूठ आपको बोलना। बोला सर कैसे। मैंने कहा एग्जामिनर क्या बता रहा था कि 14 मई 1985 को एग्जामिनर बता रहा है रविवार है, लेकिन रियल वार क्या आ रहा है आपका। बोला सर मंगलवार। मैंने कहा कितना झूठ बोला। बोला देखो सर मंगलवार है तो मंगलवार की जगह ये रविवार बोल रहा है, मतलब कितना झूठ बोल रहा है सर -2 कह सकते हो, मतलब ये 2 दिन कम बता रहा है। मंगलवार की जगह रविवार बता रहा है, मतलब 2 दिन कम बता रहा है। या फिर आप देखो मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या फिर देखो ये 5 दिन ज्यादा बता रहा है। या तो कह सकते हो 2 दिन कम बता रहे, या कह सकते हो 5 दिन ज्यादा बता रहा है। जितना यहाँ पे कर रहे हो जैसा वैसा ही यहाँ पे करना है। तो आपके 15 अगस्त को क्या आया, बोल 15 अगस्त 2020 को आपका रियल डेट क्या आया। बोला शनिवार आया। मैंने कहा ये जितना झूठ बोला उतना ही आपको झूठ बोलना है। ये यहाँ पे देखो मंगलवार की जगह रविवार बता रहा, तो आपको भी शनिवार से 2 दिन कम कर देना है। तो शनिवार से 2 दिन कम किया
एक दिन कम किया शुक्रवार, दूसरा दिन कम किया, क्या आया गुरुवार, तो गुरुवार आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। थर्सडे आपका क्या हो जाएगा आंसर, गुरुवार आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यही मैं 5 दिन बोलूँ तो देखो शनिवार के बाद में 5 दिन जोड़ लो तो भी गुरुवार ही आएगा। शनिवार से आगे गए तो आप देखो रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु, 5वां दिन फिर भी गुरुवार ही आ रहा है। तो किधर से देखो, या तो आप 2 दिन घटा लो या 5 दिन जोड़ दो, या 2 दिन घटा लो 5 जोड़, जैसा एग्जामिनर ने किया है वैसा का वैसा आपको करना है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, उस क्वेश्चन को और देखेंगे जिससे आपका बिल्कुल कन्फर्मली समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं, ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने यही ऐसे बोल दिया कि 26 जनवरी 2004 को मैंने कह दिया क्या है रविवार है, एग्जामिनर कहता है 26 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा या कौन सा डे होगा, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ऐसा क्वेश्चन कांस्टेबल में अक्सर पूछा जाता है। तो मैंने कहा वही सेम तरीका, सबसे पहले आपको चेक करना है कि एग्जामिनर कितना झूठ या सच बोलता है। तो मैंने कहा 26 जनवरी 2004 की बात करें तो डेट लिख दी, जनवरी का कोड है, ये लीप ईयर है, देख लो लीप ईयर है, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। और अंतिम 2 अंक, मैंने कहा अंतिम 2 अंक 0 4 है 4, और इस 4 सालों में लीप ईयर कितना है, 1000 में 4 का भाग दिया 1, और 2000 का कोड कितना हुआ 6। अब भाग किसका देना आपको 7 का, ये देखो मैं अगर इनमें 7 जोड़ दूं, 7 में 7 का भाग दिया शेषफल 0, 26 और 4 कितने हुए 30 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 2, और 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों सोमवार, 2 का मतलब क्या होता है सोमवार। आपका आंसर आया सोमवार, जबकि ये क्या कह रहा है रविवार। मतलब ये कितना झूठ बोला है, बोला सर ये कितना झूठ बोला है, तो बोला सर ये -1 झूठ, क्योंकि ये सोमवार की जगह क्या बता रहा है रविवार, मतलब एक दिन कम बता रहा है, तो मतलब एक दिन झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा अब अपन निकालते हैं कि 15 अगस्त 2022 को क्या वार होगा। तो मैंने कहा 15 डेट अगस्त के महीने का कोड, मैंने कहा कोड क्या होते हैं, तो बोला सर 144 025 036 146 होते हैं। मैंने कहा मई की बात, अगस्त की बात कर, तो बोला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त के कोड होते 3। तो मैंने कहा 3 प्लस साल के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 22। मैंने कहा 22 सालों में कितने लीप ईयर आए, बोला सर 5, 22 में 4 का भाग दिया 5 आ गए। बोला शताब्दी कोड, बोला सर 6। मैंने कहा भाग किसका देना है 7 का। बोला या तो जोड़ दो, 15 और 3 कितने हुए 18, 18 और 22 कितने हुए, बोला सर 18 और 22 हो गए 40, 40 और 11 कितने हो गए, बोला सर 40 और 11 हो गए 51, 51 में 7 का भाग दिया, क्या आया आपके पास, बोला सर सोमवार आया। मैंने कहा आपको सोमवार तो ये आपका रियल वाला आ रहा है, तो आपको तो एक दिन झूठ बोलना है, एक दिन कम कर दो। तो सोमवार से मैंने एक दिन कम कर दिया, क्योंकि इसने भी एक दिन कम करके बोला था, तो मैं भी एक दिन कम करके बोल दूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स रविवार। रविवार आपका क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको घर पे बैठ के ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। अब कहोगे सर हमने कैलेंडर तो पूरा अच्छे से पढ़ा है, 2-2 बार कोचिंग्स में भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछ लूं मैं आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सबको आता होगा। क्वेश्चन मैंने कहा किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, ये आपका क्वेश्चन। अब आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दे देता हूँ। 4 ऑप्शन से बाद में आपको बताना है। फिर मैं आपको बिल्कुल ईजी है आपके लिए, रटना वटना आपको कुछ नहीं है, सारे के सारे आपको कंसेप्ट समझने हैं बस। रटे हुए कभी भी किसी को कोई ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाता, और रटना बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करें जून, नवंबर, सितंबर और दिसंबर। पहला ऑप्शन है जनवरी दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है जुलाई अगस्त, तीसरा जून नवंबर, चौथा सितंबर और दिसंबर। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्रिक
ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रहेगी, कुछ भी आपको रटना नहीं है। मैंने कहा आपने कोड याद किए थे, बोला सर हमने कोड अच्छे से याद किए थे। मैंने कहा क्या कोड थे भाई? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ सामान्य वर्ष की, सामान्य वर्ष के मेरे को कोड दिखाओ और लीप ईयर के भी मुझे कोड बताओ। आपने तो याद कर रखे हैं ना? बोला हाँ जी सर पहली क्लास में पढ़ लिया। मैंने कहा क्या कोड है? बोला सर 144 025 036 146। तो ये है सामान्य वर्ष के। और लीप वर्ष की बात करें तो बाकी सेम है, पहले वाले एक एक कम हो गए। मैंने कहा ठीक है, ये हो गए आपके कोड, ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के कोड हो गए। मैंने कहा ये सभी महीनों के कोड हो गए। जिन जिन महीनों के कोड समान है उन उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे? समान। मैंने कहा ये कौन सा महीना है? बोला सर ये है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अप्रैल। अब वापस और सेम किसका? बोला सर नवंबर। मैंने कहा फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा? समान। इस और इस महीने का कैलेंडर क्या होगा? समान। इस और इस महीने का कैलेंडर क्या होगा? समान। इस एक और एक का, जिसके कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर भी समान होते हैं। जिन भी महीनों के कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। परंतु सामान्य वर्ष की अपन बात करते हैं तो सामान्य वर्ष में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर क्या है? समान नहीं है। तो ऐसे महीनों के अपन को नाम है जो डायरेक्ट याद कर सकते, नहीं तो इसमें आपको पता ही है कौन कौन से महीना बच गया। बोला सर एक तो मई बचा है। मैंने कहा और कौन सा महीना बच गया? बोला सर एक जून बचा है। मैंने कहा और कौन सा बचा है? बोला सर एक अगस्त बचा है। बाकी के सारे कोड्स अपन को मिल गए, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके कोड समान नहीं है। तो मैंने कहा सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त का कोड रिपीट नहीं होगा। और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर का कैलेंडर है जो रिपीट नहीं होगा। और सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त का कोड है, कैलेंडर है, वो रिपीट नहीं होगा। आगे अगर बात करूं मैं तो मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, ये जो मई और जून का कैलेंडर है, मई और जून का कैलेंडर है, ये कैलेंडर रिपीट होता है। लेकिन ये रिपीट कब होता है? ये रिपीट होता है नेक्स्ट ईयर में जाकर। और नेक्स्ट ईयर में जाकर ये नए साल के लिए जनवरी व फरवरी का कैलेंडर बन जाते हैं। जनवरी व फरवरी का अगले साल में कैलेंडर बन जाते हैं। अब बोला कि सर कैसे? मैंने कहा अगर ये आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी डेट। अब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब कोई अगर आपके घर में कोई कैलेंडर नहीं है इस साल का और आपके पास अगले साल का अगर आपके पास कैलेंडर नहीं तो आप देख सकते हैं जनवरी और फरवरी का महीना तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का जो है अपना मई और जून का कैलेंडर, मई और जून का कैलेंडर वही अगले साल जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको इनसे संबंधित क्वेश्चंस बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आपके ये पुनरावृत्ति वाले पूछे जाते हैं, या फिर पिछले क्वेश्चन का अगर अपन आंसर चेक करना चाहे, क्या जनवरी और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है? पहला ऑप्शन था जनवरी दिसंबर। बोला सर बिल्कुल नहीं होता। सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूँ, जनवरी और दिसंबर का कोड समान नहीं है तो मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरे की बात करूं जुलाई और अगस्त, तो मैंने कहा जुलाई और अगस्त के कोड क्या समान है? बोला सर नहीं। मैंने कहा जून और नवंबर, देखो जून, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और नवंबर का कैलेंडर तो समान हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सितंबर और दिसंबर, देखो सितंबर के कोड क्या है? 6 है, दिसंबर के कोड भी 6 है, मतलब सितंबर और दिसंबर का कोड समान है। तो आपका सितंबर और दिसंबर को पुनरावृत्ति है उन महीनों का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर और दिसंबर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको कहूं कि मैंने कहा कि सेम होता है, मैंने कहा अगर आपको कहूं कि 15 अगस्त, या इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं, सितंबर और अक्टूबर वाली। अगर मैंने कह दिया 15 सितंबर को अगर रविवार है तो 15 दिसंबर को भी क्या होगा? रविवार होगा। आप चेक कर सकते हो, जिन महीनों के कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर भी बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। आप कहीं भी कैलेंडर नेट गूगल पे आप अपना क्वेश्चन लिख के चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस तरह के और आते हैं। मैंने कहा इन्हीं से अपन एक ट्रिक बनाएंगे, इन्हीं कोड से अपन एक ट्रिक बनाएंगे। आजकल क्वेश्चन आता है कि 20 फरवरी को सोमवार है तो 20 दिसंबर को कौन सा वार होगा? बोल दिया कि 20 फरवरी को सोमवार है तो 20 दिसंबर को कौन सा वार होगा? बोला सर इसके लिए ट्रिक क्या? मैंने कहा आपको कोड याद है,
बोला हाँ जी सर कोड याद है। मैंने कहा कोड लिख दो बस। कोड कितने हैं? बोला सर इसमें बात करेगा वो, एग्जामिनर देगा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का तो एग्जामिनर बोलेगा। अगर वो सामान्य वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष में 20 फरवरी को सोमवार है तो 20 दिसंबर को क्या वार होगा? मैंने कहा सामान्य वर्ष में कोड होता है 144, 025, 036, 146, यही कोड होते हैं ना? बोला जी सर। मैंने कहा फरवरी का कोड क्या है? बोला सर फरवरी का कोड है 4। मैंने कहा दिसंबर का कोड क्या है? बोला सर दिसंबर का कोड है 6। मैंने कहा कितनी वर्दी हो रही है कोड में? बोला सर +2 की वर्दी हो रही है। तो मैंने कहा वार में भी +2 की वर्दी कर दो। यहाँ पे अगर सोमवार है, मंगलवार और बुधवार, तो 20 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा? बोला सर बुधवार। तो बुधवार आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में फ्रेंड्स? ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन ले लो, आप अपने मन से ले लो। मैंने कह दिया कि किसी सामान्य वर्ष में 15 अगस्त को क्या है? रविवार है। तो 15 मई को क्या दिन होगा? मैंने कहा किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष लिख देता हूँ, किसी भी सामान्य वर्ष में 15 अगस्त को रविवार है तो 15 मई को कौन सा वार होगा? मैंने कहा मई के और अगस्त के कोड देख लो। मैंने कहा अगस्त का दे रखा है ना, तो अगस्त का कोड क्या है? बोला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त के कोड होते हैं 3। बोला सर अगस्त का कोड है 3। मैंने कहा मई का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बोला सर मई का कोड है 2। मैंने कहा क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, तो इसमें से एक कम कर दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये तो आपने महीनों से संबंधित देख लिया, महीनों से संबंधित आपने ट्रिक देख ली, लेकिन आजकल कुछ एक नए पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके संबंधित अपन पूरा पढ़ते हैं। उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स? उसमें आपसे पूछा जाएगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति की मैं बात कर रहा हूं। कैलेंडर पुनरावृत्ति से संबंधित क्वेश्चन। पुनरावृत्ति नाम शायद गलत है, पुनरावृत्ति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं किस तरह के आते हैं। बोलेगा कोई वर्ष दे देगा, बोला कि 2017 का वापिस वर्ष पुनरावर्त कब होगा? वापिस 2017 जैसा वापिस साल कब आएगा? या फिर बोल दिया 2018 जैसा वापिस साल कब आएगा? बोल दिया 2020 जैसा वापिस साल कब आएगा? या फिर इसी क्वेश्चन को वो कहानी के रूप में लिख देगा कि सरवन है, बोला सरवन का बर्थडे है जो 31 दिसंबर 1995 को गुरुवार के दिन आता है। बोल दिया सरवण का बर्थडे 31 दिसंबर 1995 को गुरुवार के दिन आता है, तो वापिस सरवण अपना जन्मदिन गुरुवार को कब मनाएगा? गुरुवार को कब मनाएगा? मतलब वापिस अपना जन्मदिन गुरुवार को। देखो क्वेश्चन सेम पूछा है इसने, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं किया, बस इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को परिवर्तित कर दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया है। मतलब इसने पूछा क्या है? कैलेंडर की पुनरावृत्ति। देखो अगर गुरुवार का आया तो वापिस गुरुवार का आने का मतलब डेट तो सेम होगी, तो वापिस मतलब 31 दिसंबर को गुरुवार कब होगा? मतलब वापिस ऐसा 1995 की तरह कैलेंडर कब आएगा? तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। देखो आपको क्या करना है, आंसर निकालने हैं। कैसे? इंडिया में या कहीं भी आप एग्जाम दो, या तो क्वेश्चन आंसर करता है ट्रिक से, या फिर करता है मेथड से, या फिर करता है टिप्पा, अपने आप तुक्का लगाते हैं, या फिर काम आता है अपना पड़ोसी। क्योंकि ये 4 ही तरीके होते हैं। अपने को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। या तो आप ट्रिक लगाओ, या मेथड लगाओ, या टिप्पा, या रट लो, या फिर पड़ोसी काम आता है। तो आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आपको सारी ट्रिक, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है लिखो, अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। किसी भी कैलेंडर दिए या फिर दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर
बचे शेषफल। जैसे अगर एक शेषफल बचे, एक शेषफल आए तो आपको +6 ऐड करना है। किस में? जो भी दिया गया वर्ष है उसमें ऐड करना है। अगर आपका शेषफल 2 या 3 आए तब आपको दिए गए वर्ष में 11 ऐड करना है, 11 ऐड करना है। अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो आपको दिए गए वर्ष में 28 वर्ष ऐड करने हैं, 28 ऐड करना है। ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे 2017 के कैलेंडर की बात कर लें अपन, तो दिए गए अंतिम 2 अक्षर कितने हैं? बोला सर 17। मैंने कहा 17 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। मतलब जब एक शेषफल बचे तो क्या जोड़ना है? दिए गए वर्ष में 6। तो मतलब कि 2017 का कैलेंडर वापस पुनरावर्त कब होगा? बोला सर 2023 में वापस पुनरावर्त होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको बोल दे कि 2018 का कैलेंडर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2018 का कैलेंडर वापस पुनरावर्त कब होगा? मैंने कहा शेषफल नीचे 4 का भाग दूंगा, शेषफल कितना बचा? बोला सर 2। मैंने कहा 2 बचा मतलब 11 जोड़ दो, तो 11 ऐड कर दिया। मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2029 में वापस कैलेंडर है रिपीट होगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है, लेकिन प्रत्येक कैलेंडर चाहे वो लीप ईयर हो या चाहे फिर वो साधारण ईयर, लीप हो चाहे जनरल ईयर हो, लेकिन प्रत्येक 28 साल के बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी कैलेंडर हो, प्रत्येक कैलेंडर की प्रत्येक 28 साल के बाद में पुनरावृत्ति होती है। अगर आपसे एग्जामिनर सिंपली पूछे कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति, पूछ ले कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्षों के बाद होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 28 वर्षों के बाद होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन देके भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे अपन देखते हैं कि और इसी से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के ट्रिक से, किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो क्वेश्चन सिंपली पूछेगा, या क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिया था किसी व्यक्ति का बर्थडे का नाम देके, जैसे अभी मैंने आप क्वेश्चन ऊपर बताया था, वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं। अगर आप मेरे को कह दो कि सर ये जो आपने ये रूल है, ये रूल कैसे बनाया, कैसे आया, तो अगर आपको तो वैसे ट्रिक मैंने बता दी, आपको तो याद करनी है। अगर आपको समझना चाहो कि सर 2017 कैलेंडर वापस 2023 में ही रिपीट क्यों होगा, तो मैंने कहा आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ यहाँ पे नॉर्मली। आपको तो बस वही याद करना जो मैंने आपको रूल बताया, उसी रूल को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा 2017 कौन सा ईयर है? वो सर साधारण ईयर है। मैंने कहा साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? बोले सर 1। अब मैंने कहा 2017 से लेके मैं कितना बढ़ूं कि मेरा एक सप्ताह पूरा हो जाए, मतलब 7 दिन मेरा पूरा हो जाए। अगर ये सप्ताह पूरा हो जाएगा तो वापस आने वाला कैलेंडर क्या होगा? वापस सेम आएगा। मैंने कहा अगर इस दिन सोमवार आ जाता है, आगे एक दिन और बढ़ेगा ऐसे से। मैंने कहा 2018 का, ये 2017 का वर्ष है। मैंने कहा 2018 का वर्ष, बोला साधारण वर्ष। मैंने कहा 1 कोड। मैंने कहा 2019 में, बोला 1 बचेगा। मैंने कहा 20 में, बोला सर 2 शेषफल 2 विषम दिन बचेगा। मैंने कहा 21 में, बोला सर 1 विषम दिन। मैंने कहा 22 में, बोला 1। मैंने कहा आगे ये कितना हुआ? बोला 1 1 2 2 और 1 3 5 6 7। मैंने कहा 7 हो गए, मतलब शेषफल 7 हो गए। 7 में 7 का दिया 0, तो मतलब जो 0 बच गया, मतलब शेषफल 7 पूरे हो गए। तो आने वाला वर्ष कितना हुआ? 23। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पुनरावर्त होगा, मतलब वापिस 2023 क्या आ जाएगा? सेम। अगर मैं 2018 से बढ़ता तो मेरे 7 नहीं तो अगर 14 जाता, तो 14 कब तक आता? जब तक वो 7 आ जाता, 14 आ जाता, 21 आ जाता, उसी टाइम वो वर्ष क्या हो जाता? पुनरावर्त हो जाता। तो उम्मीद है आपको आज अच्छे से जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब आगे अपन इसका पार्ट 3 में और भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट की मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जो राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा साबित होने वाला है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये चैप्टर लगभग आता है, तो सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।